जय श्री कृष्ण भक्तों। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, एंड स्पेशली जब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का सोचते हैं। किसके क्या नियम हैं, हम भगवत गीता को कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले बताना चाहती हूँ कि भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको लाइफ लेसन्स के बारे में पता चलेगा। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भगवत गीता है, जो कि आपको पता है कि बहुत ही पवित्र हमारा ग्रंथ है। बहुत सारे लोगों की ये फील होता है कि कैसे कैसे पढ़े हम, क्या नियम है भगवत गीता को पढ़ने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि भगवत गीता को आप कभी भी पढ़ सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इसे सुबह पढ़ सको तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ सको या शाम को। कोशिश यही करनी है कि आप नहा के उसको पढ़ो, नहा धो के फ्रेश हो के अच्छे नए मतलब धुले हुए वस्त्र पहन के अगर आप बैठ सकते हो तो वैसे बैठो। अगर आपको लगता है कि आप बॉडी वाइज आप अभी पवित्र नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि आप भगवत गीता पढ़ नहीं सकते। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, और अगर उस टाइम पे आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो आप भगवत गीता को सुन सकते हो। आप अपने मन को एक जगह फोकस कर लीजिए और भगवत गीता को ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाइए, जितना भी आपको सुनना है। अभी बहुत सारे लोगों को इशू क्या आता है कि भगवत गीता के श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं संस्कृत में, और ये जो इशू है ये सभी का ही मोस्टली रहता है। अगर आपको भगवत गीता के श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं तो इसी वजह से आधे लोग तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि नहीं, हमें पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, कैसे हम चीज़ों को रीड करेंगे। तो ये चीज़ों में बहुत इशू आता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूँ, भगवत गीता को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। आप वक्त निकालिए, थोड़ा वक्त निकालिए और एक एक अध्याय या फिर जितना जितना आप पढ़ सकते हो, जितना जितना टाइम आप लगा सकते हो, थोड़ी देर भगवत गीता को ज़रूर सुनिए। मैं आपको भगवत गीता का एक फैक्ट बताती हूँ। जब जब भी आप भगवत गीता को पढ़ोगे तब तब आप अपने आप में एक अलग तरह की एनर्जी को फील करोगे। आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे आप भगवत गीता को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही आप भगवत गीता के थ्रू हाई डिवाइन पावर हमारे श्री कृष्ण भगवान से जुड़ते हुए दिखोगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस का आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर स्कूल के बच्चे हैं तो प्लीज़ नहा धो के सुबह जाने से पहले या शाम के टाइम पे आप थोड़ी देर 10-15 मिनट पे अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप इसका असर देखोगे। आपका जो भी आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने ये चीज़ देखा कि जब हमारी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है ना, तो हम चीज़ों से भगवान की तरफ बहुत कम जाते हैं, लोगों से मदद बहुत मांगते हैं। तो जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आपने फेस कर रहे हो या किए हैं, आपको हर चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का प्लीज़ आप एक एक अध्याय रोज़ पढ़ें। इसके लिए अगर आप कह रहे हो कि मैं जितनी बार भगवत गीता पढ़ने बैठूं उतने टाइम नहा नहीं सकता हूँ, तो आप या नहा नहीं सकती हूँ, आप पानी की छींटे डाल सकते हो। जैसे गर्मियों के टाइम में पानी की बहुत दिक्कत होती है, पानी नहीं होता है, तो आप अपने शरीर को पानी की छींटे डाल के हाथ पैर धो के आप भगवत गीता को पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। और जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है तो वो कहेंगे अब सुबह सुबह हम कैसे, अगर ठंड का टाइम है तो या गर्मी का टाइम, तो कैसे हम सुबह सुबह पानी गर्म करें या कैसे करके नहा के हम कैसे पढ़ें। तो आप सुबह उठ के भगवान को याद करके, ठीक है, पानी के छींटे मार के हाथ पैर धो के ब्रश करके आप भगवत गीता को पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। आपके ये नियम है, भगवत गीता पढ़ना ज़रूरी है।
क्योंकि भगवत गीता अपने आप में ही इतनी पवित्र है कि आपकी जो भी अशुद्धता है उसे वो ख़त्म कर देती है। तो मैं आपको यही कहूँगी, सबसे बड़ा नियम है कि आप भगवत गीता पढ़ो। पढ़ नहीं पा रहे हो तो एक टाइम निकालिए रोज़ और भगवत गीता सुनो, एकांत में बैठ के सुनो, फील करो कि भगवत गीता में आप क्या क्या समझ पा रहे हो। भगवत गीता में एक चीज़ जो आप बहुत ही आपको एक चीज़ जो बहुत ही अच्छा लगेगा वो ये है कि आप जितनी बार भी भगवत गीता को पढ़ोगे, जितनी बार भी, अगर आपने मान लो एक बार भगवत गीता पूरी पढ़ ली, देन आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, तो पहली बार में जो आप चीज़ों को समझोगे, देन आप नेक्स्ट टाइम देखोगे कि आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार आपको अलग अलग चीज़ों की अवेकनिंग होगी, आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेगी, अलग अलग ज्ञान। वैसे तो हम मनुष्य के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम भगवत गीता का पूरा सार पढ़ सके, मतलब जितना नॉलेज उसमें दिया है हम एग्जैक्टली उसको समझ सके, क्योंकि हमारा उतना दिमाग भी नहीं है। बट जितना हम ग्रहण कर सकते हैं, जितना हो सकता है, क्योंकि जो हमारी भगवत गीता है उसमें बहुत ही सरल शब्दों में उसको बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल उसको बनाया गया है ताकि हर कोई उसको समझ सके। भगवत गीता एक भंडार है, ज्ञान का भंडार है। जितना आप उसको ले सकते हो, जितना आप उसको समझ सकते हो, वो उतना आपका है। आप पूरी ज़िंदगी भी भगवत गीता पढ़ोगे, आप हर दिन एक नई चीज़ पढ़ोगे। अगर कोई इंसान बुढ़ापे तक भगवत गीता भी पढ़ रहा है तो वो बुढ़ापे तक भी जितनी बार वो भगवत गीता पढ़ेगा उतनी बार उसको अलग अलग चीज़ें समझ आएगी, अलग अलग चीज़ें वो फील करेंगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भगवत गीता पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज होते देखिए। मेरा आपसे वादा है कि जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, अभी वाले इंसान में जो आप अभी हो और भगवत गीता को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। आपका चीज़ों को लेके देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, हर चीज़ बदल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। सो प्लीज़ आप भगवत गीता पढ़ें, अपने ग्रंथ पढ़ें। यह हर एक सनातनी के लिए ज़रूरी है कि आपको, जैसे स्कूल में जब जाते हो आप, तो आपको चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको आपको बेसिक से सिखाते हैं। तो वैसे ही हर एक इंसान को अपने ग्रंथों का बेस पता होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।